शंकराचार्य जी भगवान लिखते हैं कि लब्धता कंचित न जन्म दुर्लभम तदापि पुरतत्व श्रुति पारदर्शनम या स्वात्म मुक्तो न तेत मूढ़ी या हत्या एवं निहत सतग्रहात्। अर्थात इसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। पुरुषार्थ को प्राप्त हो गया और ईश्वर कृपा से कि श्रुति का भी ज्ञान हो गया, संत का भी सानिध्य मिल गया, लेकिन मूढ़ बुद्धि होने के कारण, मूढ़ बुद्धि मतलब जानते हुए भी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तब भी मोह में, अर्थात जो अनिश्चित है, असत है, उसको ही पकड़ रखा है और इसके पकड़ने के कारण सत्य को ना ग्रहण कर पकड़ पाना और ऐसा करके अपना विनाश कर रहा है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज से पाए करते निंदक मंद मति आत्महनन गति जाए। कहते हैं जो मनुष्य का शरीर पाकर नर समाज, नर वो ही हैं जिन्होंने नारायण की सभा को जाना, नारायण को समझ लिया, नारायण को पहचान लिया, नारायण के हो गए। कहते हैं ऐसे नर समाज को पाकर भी जो संसार सागर को पार ना कर सका, भव सागर पार नहीं कर सकता है, तो वो आत्महत्या का पाप लेकर जाएगा। वो अपनी ही आत्महत्या कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरा जो कुछ नजर आ रहा है कि हम किसी को खिला रहे, किसी को बचा रहे, किसी को उड़ा रहे, किसी को पहना रहे, किसी को हम कुछ कर रहे, दूसरा शब्द है, तो फिर हम अज्ञानता में हैं। जब ज्ञान होता है गोविंद द्वितीय नास्ति, करण करावन आपय आप मानुष के नहीं कुछ भी हाथ, ऐसा शब्द कहते हैं। तो विचार करें, इतः को नस्ते मूढ़ आत्मा अस्तु सर्वते प्रमादति दुर्लभम मनुष्य देहम प्राय तथापि पौरुषम। अर्थात दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद रहता है, प्रमाद मतलब झूठ में जो खोया रहता है, उससे अधिक मूढ़ यानी कि मूर्ख कौन होगा। कहते सोए हुए मक्कर किए, जगा हुआ मक्कर करे, नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कौन होगा। अब कुछ कहते हैं हम आरती पूजा कर लेंगे, हम अपनी तरफ की भक्ति कर लेंगे अपनी, तो इस भक्ति करने से महात्मा कहते हैं तुम्हारा कल्याण, अर्थात जो कल्याण होना है वो कल्याण नहीं होने वाला। कैसे? बदंत शस्त्राणि बदंत शस्त्राणि अजंत देवानि कुर्वन्त कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति नरसिद्धयति ब्रह्म सनान्तरेपि। अर्थात भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या कर ले, बहुत आज देखिए चैनल पर कितने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बाल में से खाल निकालते हैं, कहते हैं कितनी भी कोई शास्त्रों की व्याख्या कर ले, देवताओं का यजन कर ले, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता कि ब्रह्म और आत्मा की एकता आपस में आमने सामने नहीं होते, बोध नहीं होता तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये श्रुति के सिद्धांत है। कहते हैं 100 ब्रह्मा मतलब 100 कल्प में एक दिन होता ब्रह्मा का, और कहते हैं 100 ब्रह्मा का जीवन बीत जाए। कहते हैं कि इतने जन्म लेने के बाद भी मुक्ति संभव नहीं है। पीछा जन्म मृत्यम पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम, कभी गाय के पेट में, कभी मनुष्य के पेट में, कभी
कीट पतंगों के पेट में, कहीं अंडज में, कहीं पिंडज में, कहीं स्वोत्तज में, कहीं उद्भिज में, इस चक्र से बाहर नहीं निकला जा सकता। दारुण दुख ये झेलते रहे पड़ेंगे। कब तक? जब तक आत्मा और परमात्मा की महसूसियत नहीं होगी, आमना सामना नहीं होगा। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? लोक में विद्वान कहेंगे, तुम्हारी माया ही आएगी, दक्षिणा अच्छी मिल जाएगी कि बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत शास्त्र की बात करते हैं, बहुत शास्त्र आदि हैं, धन से ही निभाजेगा। लेकिन मुक्ति कहते हैं संभव नहीं है ही नहीं, संभव का नाम ही छोड़। फिर क्या होगा? कहते अमृत तत्तस्य नाशस्ति वेतेन तेव ही श्रुति ब्रवीत कर्मणो मुक्तेरेतु तुभ्यसुष्कम यथा। प्यार से बोलेंगे तो इसका अर्थात भाव यही है क्योंकि धन से अमृत की आशा नहीं है, धन से अमृत की आशा नहीं है। धन से विष खरीदा जा सकता है पर अमृत नहीं खरीदा जा सकता। यह श्रुति मूर्तिका का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बताती है। फिर ज्ञानोपलब्धि का उपाय क्या है? अब ज्ञानोपलब्धि, फिर ज्ञान होगा तभी तो इनसे बचेंगे, क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं यतो विमुक्ते प्रत्येन विद्वान सन्नस्त ब्राहार्थ सुख स्पृहासन संतम महंतम संप्रेत्य दर्शिकम तनोपदति प्रतिष्ठार्थ समाहित महात्मा। इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर, बाह्य भोगों माने बाहर के भोगों की, बाहर की भोगों की इच्छा त्याग कर, ना कि भोगों को त्याग कर। त्याग किसका करना है? इच्छा का। इच्छा नहीं करनी है कि हमें यही प्राप्त करना है। अगर आता है भोग में तो उसे भोगते हैं, लेकिन इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इच्छा ही पाप कराती है। क्या कराती है? पाप कराती है, गलत मार्ग पर ले जाती है। क्योंकि इच्छा जब हो जाएगी तो उसके जिसे के लिए तुम नाना प्रकार के सकर्म कुकर्म सब कुछ करोगे जो दुर्गति का कारण बनेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। ये किसके लिए उपदेश है? जो अभी तक संसार माया जाल में अटके हुए हैं, जो सिर्फ शास्त्रों के पढ़ने में लगे हुए हैं, जो देवी देवताओं के पूजन में ही अपनी मुक्ति का श्रेय ढूंढ रहे हैं, जो दान पुण्य में ही श्रेय ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बताया गया क्या करना है तुम्हें मुक्ति पाने के लिए। तो कहते हैं बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण में जाइए और विषय समाहित होकर विषय को त्याग दीजिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करिए। अब हम जाते हैं क्या? विषयों को लेकर जाते हो, विषय की पूर्ति की ही मांग करते हैं। मांग में क्या करना है? मुक्ति की इच्छा करनी है, वो ज्ञान चाहिए। और जाकर के क्या करें? उद्धेरात्मानं ज्ञानमग्नं संसारे वारिधो योगाणुणतमासाद्य समयक दर्शन निष्ठया। और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थिर रहता हुआ, निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थिर रहता हुआ। फिर एक बार नहीं, गुरुदेव की शरण में जाने के बाद गुरुदेव की कृपा से ज्ञान दृष्टि मिली तो हमें क्या करना है? सत्य में निरंतर सत्य दर्शन में स्थिर रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। जो इस संसार के दलदल में आत्मा डूबी हुई है, मोह लोभ ईर्षा डाह अहंकार, इनसे स्वयं इसका उद्धार करे, निकाले। प्यार से बोलेंगे।